मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 20 साल के एक नौजवान की सच्ची दास्तान सुनाने वाले हैं, जो शाम के साए गहरे होने पर गोश्त लेकर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो वाकया पेश आया, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे वो इंसान से एक खूंखार जानवर बन गया और उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, जिसकी वजह से वो हैवान बन गया। तो चलिए जानते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें। तो दोस्तों, ये वाकया फारिस नाम के एक लड़के के साथ पेश आया। फारिस बताता है कि करीब 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 20 साल की थी। उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं और हमारी फूफी हमारे घर आने वाली थी। मेरी वालिदा को जब उनके आने की खबर मिली तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा जल्दी से अपने वालिद के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि गोश्त और ताज़ा फल वगैरह मंगवा दे। वालिदा ने मुझसे ये भी कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन हाँ, वापसी पर अगर शाम ढलने लगे तो उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से हरगिज मत आना। मैंने वालिदा से पूछा, अम्मी आप शाम होने पर मुझे उस रास्ते से हमेशा क्यों रोकती हैं? तो वालिदा कहने लगी, अरे बेटा, वहां आसेब और बुरी रूहों का साया होता है, इसलिए। खैर, मैं वालिद के पास दुकान पर जा रहा था तो रास्ते में उस वीरान कब्रिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर ये आसेब क्या बला होते हैं, जिनके डर से वालिदा मुझे हमेशा टोकती हैं। लेकिन वहां तो हर तरफ सन्नाटा था और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं वहां से निकल गया और वालिद की दुकान पर पहुंचा। मैंने कहा, अब्बू, फूफी जान आ रही हैं, वालिदा ने कहा है कि फर और गोश्त वगैरह दिलवा दे। वालिद ने मेरी बात सुनी और फौरन अपने मुलाजिम को पैसे देते हुए कहा कि बाजार से अच्छा गोश्त और फल ले आओ। काफी इंतजार के बाद मुलाजिम सामान लेकर लौटा। वालिद ने मुझे झोला थमाते हुए ताकीद की, बेटा कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने फिर वही सवाल किया, अब्बू उस रास्ते से जाने में क्या बुराई है? तो वालिद बोले, बेटा तुम कहीं डर न जाओ, बस इसलिए मना करता हूं। उस वक्त वालिद के पास उनके एक पुराने दोस्त बैठे हुए थे। वो हंसते हुए बोले, भाई तुम्हारा बेटा तो शेर जवान है, भला इसे आसेब और रूहें क्या डराएंगी? वालिद ने संजीदगी से कहा, यार मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से एहतियात करना जरूरी है। फिर वालिद ने मुझसे कहा, फारिस बेटा अब जल्दी घर जाओ, तुम्हारी फूफी इंतजार कर रही होंगी। दुकान से निकलते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का सामना कर लिया जाए जिससे सब डरते हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। उस रास्ते से घर पहुंचने में 15 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से आधा घंटा लगता था। जब मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच पहुंचा तो एक बार फिर आसेब को ढूंढने के लिए खड़ा हो गया। चारों तरफ गौर से देखा, मगर वहां सिर्फ खामोशी थी। मैं अपनी बहादुरी पर जोर से हंसा और घर की तरफ चल दिया। अभी मैं आगे बढ़ा ही था कि दिल में फिर से ख्याल आया कि एक बार पीछे मुड़कर देखूं, शायद अब कुछ नजर आ जाए। मैंने दोबारा देखा, मगर वहां मेरे सिवा कोई ना था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि घर जाकर वालिदा को बताऊंगा कि मैं गोश्त लेकर उसी रास्ते से आया हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं घर पहुंचा और आवाज दी, वालिदा जान आप किधर हैं? पता चला कि वो किचन में है। मैं वहां गया और फख्र से कहा, अम्मी मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं, आपने तो मुझे हमेशा बुद्धू बनाया कि वहां आसेब होते हैं। वालिदा ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें बाद में, पहले मुझे गोश्त दो, मुझे सालन पकाना है। मैं सामान देकर किचन से बाहर जाने लगा, तभी अचानक मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मुझे तेज पसीना आने लगा और ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा हो, और फिर मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक मौलवी साहब के आस्ताने पर पाया। मेरा सिर वालिदा की गोद में था और पैर वालिद की गोद में। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे सहमे हुए मेरे पास खड़े थे। मैं ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। तभी कमरे में वालिद के वही पुराने दोस्त आए और पूछा, भाई अब फारिस का क्या हाल है? वालिद ने कहा, बस अभी इसे होश आया है। इतने में एक शख्स आया और बोला, मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि अगर लड़के को होश आ गया है तो उसे हुजरे में ले आए। वालिद और उनके दोस्त मुझे सहारे से उठाकर मौलवी साहब के सामने ले गए। मौलवी साहब की आंखें लाल और जलाली थीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम ऐसी हरकत करोगे? मैं खामोश रहा, मगर वालिद ने फौरन जवाब दिया, मौलवी साहब अब ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मौलवी साहब ने वालिदा को एक तावीज़ दिया और कहा,
इसे पहनना और जो कड़ा मैं दे रहा हूं उसे सीधे हाथ में डाल लेना। उन्होंने ये भी कहा कि अब आप घर जा सकते हैं। घर पहुंचकर मैंने वालिदा से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। वालिदा ने बताया कि तुम 2 दिन से बेहोश थे और उस दिन जब तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर गुजरे तो तुम पर किसी गंदी हवा का असर हो गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं था। 2 दिन बाद फूफी चली गईं और अब मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लग गई। मेरे गले में काला धागा और तावीज डाल दिया गया। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुईं और कॉलेज खुलते ही वालिद ने मुझे एक नई बाइक दिलवा दी। मेरा जहन अब बिल्कुल ठीक था। एक दिन कॉलेज से आते वक्त मैं एक किताबों की दुकान पर रुका। वहां मुझे एक पुरानी किताब दिखी जिस पर लिखा था 40 दिन में आमिल बने। मैंने वो किताब खरीदी और चुपके से बैग में डालकर घर ले आया। मेरे दिल में उस आसेब से बदला लेने की आग जल रही थी। मैंने रात के सन्नाटे में जब अम्मी अब्बू सो जाते अमल करना शुरू कर दिया। अमल करते हुए 10 दिन गुजरे थे कि एक रात मुझे कमरे में बहुत तेज गर्मी लगने लगी। किताब में लिखा था कि जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तभी कमरे में वालिदा दाखिल हुई और बोली, बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी बस ये तस्बीह पूरी करके आता हूँ। वालिदा नाराज होकर चली गई। अभी तस्बीह के 4 दाने बाकी थे कि वालिदा की चीख सुनाई दी, फारिस कमरे में सांप है, जल्दी बाहर आओ। मैं तस्बीह पूरी करके बाहर भागा मगर वहां कोई सांप नहीं था और वालिदा अपने कमरे में सो रही थी। मुझे समझ आ गया कि वो वही आसेब था। अगली रात मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि फिर से वालिदा की चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने उसे वहम समझा मगर फिर वालिद की आवाज़ आई, फारिस बेटा बचाओ। मैं घबराकर अपनी जगह से उठ गया। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला मेरा शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा। मैं एक जानवर में बदलने लगा। मेरे हाथ पैर के नाखून लंबे होने लगे। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब आंख खुली तो मैं फिर उसी मौलवी साहब के पास था। मेरा सिर फिर वालिदा की गोद में था। मौलवी साहब कह रहे थे, ये तावीज़ किसी भारी चीज़ के नीचे दबा देना। अगर घर में पत्थर की चक्की हो तो उसके नीचे रख देना। वालिद ने पूछा, क्या वो चीज़ फिर आएगी? मौलवी साहब बोले, अब नहीं, अगर तुम्हारा लड़का ये गलती ना करता तो ये दोबारा ना होता। उन्होंने ताकीद की कि अब कभी ये तावीज़ खोलकर मत देखना। मैंने खुदा से तौबा की और पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद कभी भी इन रूहानी चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करूंगा। जावेद कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी सादगी से जीने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों की बात ना मानना और अंधेरे रास्तों पर भटकना कितना भारी पड़ सकता है। आपको ये दास्तान कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।